स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास हम लोग कंटिन्यू किए थे, बीच में काफ़ी गैप हो गया था, है ना। फिर उसे कंटिन्यू करते हुए तो हम लोग उसमें एक्सरसाइज जो बुक का था आपको उसको सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम लोग 6 क्वेश्चन आई थिंक है ना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज देखिए उसी एक्सरसाइज 11.1 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है ना। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सरफेस बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका भूमि का सरफेस हो गया, है ना। इसको देखिए क्या कह रहा है कि ऊंचे भवन, है ना, 20 मीटर ऊंचा भवन। तो मान लीजिए इस पर कोई आपका जो है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। ठीक, इसकी हाइट क्या आपकी 20 मीटर है ना। इस ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इस भवन के देखिए ऊपर जो है आपकी एक कोई संचार मीनार इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है ना। तो जिसको ज्ञात करना उसको हमने मान लिया, जिम कर लिया कि हाई एच है। और कह रहा है कि इस संचार मीनार का, ये देखिए जो टावर है ना, इसको बोल रहा है ना, इसके तल इसका मतलब यहाँ पर तल होगा इसका, और शिखर यानी यहाँ पे इसका शिखर होगा, का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है ना। तो तल का उन्नयन कोण ये आपका है 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, है ना। ये आपका डायग्राम बन गया, है ना। ठीक, आप मान लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो है आपका यक्स। ठीक, तो जो आपने एज्यूम किया उसको पहले आप नोट कर लें, है ना। तो हमने मान लिया कि माना, पहले तो हमने संचार मीनार की ऊंचाई मानी है। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एच। ठीक, उसके बाद आपने माना कि भूमि के बिंदु से तथा भूमि के बिंदु से शिखर जो आपका है भवन, है ना, भवन बिंदु से भवन की दूरी बराबर एच। ये दो चीजें हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज यदि हम पॉइंट को नोटेट कर दें, मान लीजिए पॉइंट आपका हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है ए बी डी और दूसरा है आपका ए सी डी, है ना। तो हम दोनों को अलग लेकर दो इक्वेशन बना कर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फाइनली हमें वैल्यू क्या निकालनी है, यश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमें इस परपेंडिकुलर यानी लंब और इस बेस के बीच में रिलेशन दे दे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, ए डी बी को ले लीजिए, ए डी बी, है ना। तो यदि हम tan को ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होगा, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए कितना A20 और AH है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 प्लस H अपॉन बेस क्या हो गया x, है ना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 अपॉन 20 प्लस H अपॉन x या 20 प्लस H इक्वल टू x इंटू √3। इसे आप कर लें इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब ऐसे ही हम जो है दूसरा जो हमारा है समकोण त्रिभुज उसको हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेकेंड है आपका समकोण त्रिभुज देखिए सेकेंड आपका क्या है ADC है ना।
समकोण त्रिभुज ADC में यहाँ भी हम tan थीटा लेंगे तो वही हो जाएगा tan थीटा और लंबवत आधार, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा tan 45 इक्वल टू, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पर जो लंब होगा परपेंडिकुलर कितना होगा 20 मीटर एंड बेस कितना हो जाएगा x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 20/x, या यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ठीक है। अभी हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फाइनली हमें निकालना क्या, हमें तो h की वैल्यू चाहिए, हाइट निकालनी है किसकी आपको मीनार की, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 से x का मान कितना है 20 मीटर, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू x की जगह कितने हो जाएगा बेटा 20 इंटू √3, या h इक्वल टू आपका हो जाएगा 20√3 माइनस 20, या h इक्वल टू 20 को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1, तो मीटर में आंसर आ जाएगा आपका। एक बार पुनः देख लें, है ना। कुछ नहीं था, आपको दिया हुआ था कि एक कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर कोई एक टावर लगा हुआ है, संचार मीनार इसको हिंदी में बोलते हैं, लगा हुआ है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से, तो ये बिंदु मान लीजिए ए हमने ले लिया भूमि पर, है ना। इस मीनार के शिखर और तल का जो कोण बना हुआ था उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 अंश था, तो हमने इसको बना लिया। यहाँ से हमें जो है दो समकोण त्रिभुज मिल गए, समकोण त्रिभुज ADB और समकोण त्रिभुज ADC, है ना। उसमें हमें फाइनल रिलेशन किसमें चाहिए था, लंब और आधार में फाइंड क्या करना है, लंब भी ज्ञात करना है। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेकर के, दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेकर के, उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया x इक्वल टू 20 मीटर। उस वैल्यू पुट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी सेम 7 नंबर की तरह ही है, बस कुछ चीज़ें बदली हुई इस क्वेश्चन में, ध्यान समझेंगे। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया होता है उससे आप पहले एक्यूरेट फिगर ड्रा कर लें। अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका 60% या मोर देन 60% काम आसान हो जाता है। दिया है कि एक पेडेस्टल से कहते हैं जिसके ऊपर कोई मूर्ति को हम लगाते हैं, तो आपने देखा होगा शहरों में पहले नीचे बेस बना होता है, उसके ऊपर कोई मूर्ति लगी होती है, उसको हमने बोला पेडेस्टल, है ना। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना। चलिए ये हमने बना लिया अपना सरफेस, इसके ऊपर हमने ये मान लीजिए एक पेडेस्टल आपका है, ठीक। इस शिखर पर 1.6 मीटर है ना, इसके ऊपर कोई मान लीजिए आपकी मूर्ति लगी हुई है ना, जिसकी ऊंचाई आपकी है, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ बेटा 1.6 मीटर, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है ना। चलिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। तो देखिए उस क्वेश्चन में मीनार जो था उसके तल की बात किया था, या इसमें क्या कह दिया पेडेस्टल के शिखर की बात, तो दोनों एक ही बिंदु होगा, है ना। तो यहाँ से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका है 45 डिग्री, ठीक। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें आपसे पेडेस्टल की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब यदि हम इसको एक वर्टिकल लाइन से इस तरीके से मिला दें तो यहाँ पर भी देखिए आपके दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। इस बिंदु यदि आप A एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया आपका B, C एंड D, है ना। आइए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था, कुछ एजम्पशन लिए थे, यहाँ भी हम मान लेंगे जो आपसे पूछा पहले उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपने माना पेडेस्टल की ऊंचाई h, ठीक, और पेडेस्टल के आधार से बिंदु की दूरी बराबर x, यानी आपने इसको एज्यूम कर लिया बेटा, ये आपका हो गया x और ये वाली जो आपकी हाइट हो गई वो हो गई h, ठीक।
अब भाई जो समकोण त्रिभुज बना उसी को हम एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिर भी क्वेश्चन करें। तो देखिए यहाँ पर आपके दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक है आपका ABD, दूसरा है ACD, है ना। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप ले लेंगे कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज, ठीक, ABD को ये ले लेते हैं, है ना, AB, तो जो एंगल होता है समकोण को बीच में लिखते हैं तो ADB में, है ना, ठीक। तो यहाँ से आपके बेटा फिर वही हो जाएगा, tan थीटा ले लीजिए, क्योंकि आपको tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। tan थीटा कितना हो जाएगा ADB के लिए, देखिए तो tan 60। लंब कितना हो जाएगा, तो देखिए h प्लस 1.6 हो जाएगा आपका, है ना, h प्लस 1.6 मीटर, और आधार आपने x लिया हुआ है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 मीटर अपॉन x, या यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा h प्लस 1.6 मीटर इक्वल टू √3x। चलिए, है ना, ये हो गया आपका सपोजिट इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज ADC में, है ना, ADC में। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा tan थीटा यानी tan 45 इक्वल टू लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना हो जाएगा आपका DC अपॉन आधार x, यानी कि h अपॉन x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉरी tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x, या x इक्वल टू h। ये आपको मिल गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको वैल्यू किसको फाइंड आउट करनी है बेटा, यश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो जब आपको यश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, यश की जगह हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यश रख देंगे, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर इक्वल टू √3 h, या h को इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा h माइनस √3 h इक्वल टू 1.6 माइनस 1.6 मीटर, है ना, ठीक। या यहाँ से आपका आ जाएगा h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3, ठीक, इक्वल टू, आप चाहें तो माइनस को हटा भी सकते हैं, है ना, ऐसा पसंद करेंगे, माइनस ना है तो h को इधर ले जाए तो देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा √3 h माइनस h इक्वल टू 1.6 मीटर। हमने h को यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना, ऐसे माइनस नहीं आएगा, सॉल्व करने में आसान रहेगा आपको। अब आपने यहाँ से h कॉमन ले लिया तो क्या गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर, या h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हर में एक अपरिमेय संख्या आ गई, तो इसको आपको क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा, है ना, तब जाके आपका, हालांकि आंसर तो ये भी सही है, लेकिन हम जो तरीका है लिखने का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण। क्या मैं अलग से कर देता हूँ, इसको आप देख लेंगे। त्रिकोणमिति आपका सॉल्व हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, उसको परमेय संख्या के रूप में बदलना है। हर हमारा परमेय नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप जानते हैं हर का परमेयीकरण करने के लिए जब दो कंपोनेंट दिए होते हैं तो उसी का प्लस साइन के साथ हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आप देख √3 प्लस 1 से गुणा व भाग करने पर, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, है ना। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए हो जाएगा आपका 1.6 √3 प्लस 1.6, और नीचे आपका आ जाएगा बेटा, देखिए √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 है ना, तो a माइनस बी, a प्लस बी से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन
√3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। यानी बेटा ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं 1.6 अंडर रूट √3 + 1 अपॉन नीचे क्या गया 2 आ गया, या इसको आप लिख सकते हैं 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो चाहे ये निकालिए आप, चाहे यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक का, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए इसमें क्या है कि दो आपको उन्नयन कोण दिए हैं, दोनों अलग अलग है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि भवन और मीनार, है ना, एक क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है बेटा। सबसे पहले आइए हम फिगर ड्रा करते हैं। तो ये आपका हो गया सरफेस, है ना। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना। चलिए आपने यहाँ पर एक मीनार बना लिया, है ना। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ऑब्वियस सी बात है इस मीनार के पाद बिंदु यानी यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका मतलब कि भवन इसके ऊपर या इसके नीचे तो होगा नहीं, अलग कहीं पे होगा। चलिए यहाँ पर हम एक बिल्डिंग को बना लेते हैं, है ना। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है ना। अब देखिए यदि ये एंगल कम होता 30 अंश से तो ये आपको छोटा बनाना पड़ता, लेकिन 60 अंश बता रहा है, इसका मतलब कि भवन मीनार जो होगा वो भवन से क्या होगा, ऊंचा होगा, है ना। ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, है ना, यदि ये ऊंचाई आपकी कितनी बेटा 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई, इसको आप एज्यूम कर लेते हैं h, है ना। मान लीजिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी आपकी x है ना। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज जो आपका बना है ना, मान लीजिए बिंदु आपका हो गया A, B, C और ये D, है ना। यहाँ देखिए दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, है ना। उन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन को ढूंढ करके हम h को फाइंड कर लेंगे। फाइनली आपको यही करना है। तो सबसे पहले आइए हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ जिन चीज़ों को एज्यूम किया उसको लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले माना भवन की ऊंचाई जो आपसे पूछा गया है ना, उसको आप एज्यूम कर लीजिए h, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर x, है ना। अब आइए यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके बनते हैं उनको ले लेते हैं हम लोग। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। बस अगर एक बार हमने कहा ना कि अगर आपने फिगर ड्रा कर लिया सही तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में, है ना। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा, अगर यहाँ आप tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका लंब बटा आधार, है ना, ठीक। यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू लंब देखिए आपका कितना है 50 मीटर अपॉन बेस कितना आपने लिया है x लिया। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो √3 इक्वल टू 50 मीटर अपॉन x, या यहाँ से आपको मिल गया x √3 इक्वल टू 50 मीटर। इसे आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज जो सेकेंड वाला है आपका, है ना, क्या है आपका बेटा देखो BAD में, है ना, BAD में। यहाँ भी आप tan को ले लेंगे क्योंकि आपको हमेशा लेंथ ही चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी इसके लिए 30 डिग्री, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं tan 30 इक्वल टू लंब क्या है आपका h एंड बेस क्या आपका बेटा x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, या यहाँ से तो सॉल्व कर लेंगे तो √3 h इक्वल टू x, है ना। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो देखिए बेटा यहाँ पे x की जगह क्या है √3h है, तो यहाँ पे हम रख देंगे x की जगह क्या है √3h इंटू √3 इक्वल टू 50। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3h इक्वल टू 50, या h इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 50/3 मीटर, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 है ना, 16 3 48 2 50। तो क्वेश्चन देखिए, बस अगर आपने इसको समझ करके ये ड्रा कर लिया है ना, आपको दिया था एक मीनार के पाद बिंदु से, ये आपने मीनार बनाया, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो अगर देखिए मीनार और भवन के बीच में कोई रिलेशन दिया और उन्नयन कोण इनके बीच में बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन रहता है, बच्चे क्या करते हैं भवन बना के उसके ऊपर मीनार या इस टाइप का कुछ लगते हैं सोचने। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा ऐसे क्वेश्चनों में कि भवन और भवन के शिखर, ठीक है, और दूसरा क्या मीनार, इनके बीच में उन्नयन कोण दिया, इसका मतलब क्या है ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, है ना। ये आपका है मीनार, ठीक। हमने मीनार की ऊंचाई क्यों बनाई, ऊंचा क्यों बनाया मीनार को, तो आप देखिए दिया है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। यानी भवन, अब देखिए जैसे जैसे ये एंगल बड़ा होगा वैसे वैसे ऊंचा होगा, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी हाइट क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, है ना। ऐसा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस किया हुआ है हमने, आप वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इस तरीके से बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, है ना, उनको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब इतना डिले नहीं होगा, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।